अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, भगवान राम की औलाद बता रही है अयोध्या के मुसलमानों के इस गांव ने राम मंदिर पर क्या कहा मोदी योगी। और राज धर्मा की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देखेंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ और इस इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ कुछ देर पहले यहाँ से हवाई जहाज गुजरा तो इन लोगों ने मुझे कहा कि अयोध्या का जो विकास है वो आसमान से गुजरता हुआ दिखता है, क्योंकि अभी अभी नया नया यहाँ पर आपको मालूम है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी आज मैं आप लोगों के समक्ष पेश करने वाली हूँ बड़ी ही दिलचस्प है, बड़ी ही अनोखी है। मैं दावा कर सकती हूँ कि आपने ये कहानी आज तक कहीं भी नहीं देखी होगी, इवन नेशनल मीडिया पर भी नहीं देखी होगी। ये आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा जो कागज है ये लोग लेके बैठे हैं, ये वंशावली है। ये जो है इनका क्या बोला था आप लोगों ने, सजरा खानदान है। इस तरफ ये मुस्लिम भाई हैं और इस तरफ ये हिंदू भाई हैं, और ये दोनों ही की दोनों जो हैं वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। और इसका इन्होंने प्रमाणिक सत्यता भी जो है, प्रमाणिक भी जो है वो निकाला है। देखिए ये इतना बड़ा, और ये मैं बताना चाहती हूँ आज की जो मेरी स्टोरी है वो इस पर ही आधारित है कि ये मुस्लिम परिवार और एक हिंदू परिवार दोनों मिलकर कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही इंसान था और वो हिंदू थे, और ये इस बात को ये लोग मानते भी हैं। और इसके लिए इन्होंने बकायदा ये कहते हैं कि मुगलों के ज़माने का ये पूरा जो ये पूरा सजरा खानदान जो है वो मुगलों के ज़माने का है। और इसमें भाषा भी देखिए आप, अरेबिक भाषा में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से उर्दू भाषा में जो है वो लिखा हुआ है, और इसको कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर हिंदी भाषा में जो है वो भाई साहब वकील, मतलब आपके दादाजी की आपके पिताजी बाबा जी आपके दादाजी ने, इनके वकील साहब हैं ये। इस कागज को इनके दादाजी ने निकलवाया क्योंकि इनको इच्छा थी कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जाने, और क्या पूरी बात थी मैं इनसे ही बात करके बताऊंगी। और इन्होंने जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट करवाए इनटू हिंदी में। ये देखिए शुरुआत में लिखा हुआ है तेज सिंह, और ये पूरी वंशावली जो है पहली बार देखा होगा आपने कुछ ऐसा। और ये पूरा आप देखिए, इसके नीचे नीचे आते जाएंगे आप लोग तो कहाँ से कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से ना। प्रथम धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाया जिसे खानजादा कहा गया। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कमाल आ गया, नासिर आ गया, अयूब आ गया, फिर उसके बाद हिलाल आ गया, फिर उर्फ मोनू। ये देखिए आपको यहाँ पे मुस्लिम जो नाम है वो मिलने लगेगा। ये देखिए 7वीं पीढ़ी जो है वो इनकी कन्वर्ट हुई है। अब इसको आप लोग बंद कर दीजिए। तो कितना सुंदर दृश्य है कि यहाँ पर, आपका नाम क्या है? जी सोएब खान जी। आपके पूर्वज कौन? पूर्वज हमारे तेज सिंह जी। और इस बात को मानते हैं आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं माना जाएगा। हम लोग पूर्वज ही, हमारे पूर्वज से आज तक सारी पीढ़ी चलती चली आ रही उन्हीं की। दादाजी आपका नाम क्या है? इसराइल खान उर्फ मुन्नन खान। इजराइल खान? हाँ, उर्फ मुन्नन खान। हाँ, तो पूर्वजों के बारे में एलाइज नेम मुन्नन खान, अलाइज नेम AKA मुन्नन खान। हाँ ठीक है, तो क्या कहेंगे अपने पूर्वजों के बारे में? राम, अपने आप को आप भी बोलते हैं कि आप राम के वंशज हैं? हाँ बिल्कुल बोलते हैं। जब हमारे पूर्वज तेजा सिंह थे तो उन्हीं से हम लोग निकली संतानें हैं जो है, तो उनको पूर्वज हम तो मानते ही हैं। अच्छा। हर तरीके से। हाँ, और वो तेजा सिंह को बोलते हैं कि वो राम के वंशज, मतलब क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 84 कोस में, हाँ 104 यहाँ पर आपको सूर्यवंशियों का गांव मिलेगा, और ये उन्हीं सूर्यवंशियों का एक गांव है, और उसमें ये मुस्लिम परिवार भी है जो अपने आप को राम का वंशज कहता है। गर्व होता है दादाजी? हाँ जी, क्यों नहीं गर्व होता है। वही हमारे पूर्वज थे, क्योंकि उसको कहीं उसमें इधर उधर नू नकर किया ही नहीं जा सकता। हाँ, वंशावली हमारे पास मौजूद है। अगर ना वंशावली मौजूद होती तब भी कुछ इधर उधर कोई कह सकता था। हाँ। कोई हाँ न जानकर, लेकिन हमारे यहाँ तो वंशावली मौजूद है कि कब से ये हमारा जो है गांव बसा। हाँ, जब से गांव बसा तब से आज तक की वंशावली मौजूद है हम लोगों के पास। अच्छा, तो ये मतलब कौन सी पीढ़ी के बाद जो है वो कन्वर्जन शुरू हुआ था? बस 4-5 पीढ़ी के बाद शुरू हुआ, शायद उसमें है बाकायदा।
अच्छा। हाँ, जो है सेजा उसमें है, सेजरे में है, 4-5 पीढ़ी के बाद शुरू हुआ था। हाँ, 7वीं पीढ़ी से कन्वर्जन हुआ कन्वर्जन हुआ जी। अच्छा, तो आप लोगों का मन नहीं किया कि हम वापस से अपने धर्म में जो है वो चले जाएं? नहीं, बुजुर्गों ने एक मर्तबा, यहाँ पंडित जी थे एक, उन्होंने ट्राई किया था हाँ, कैसा कि वो एक वंशों की कोई पंचायत बटोरा था, इकट्ठा किया था। अब उसमें कई गांव थे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगल बगल के गांव जरूर रहे होंगे, तो बताया था। लेकिन ये उन लोगों के समझ में छुआछूत का हिसाब किताब बहुत तगड़ा था, उस वक्त बहुत ज्यादा था है। तो इस वजह से उसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग जो है अपने में एक्सेप्ट नहीं किए। अपने में एक्सेप्ट नहीं किए। अब विचार किया जा सकता है क्या इस पर? हाँ, जो अब घर वापसी का जैसे जो है आज कट्टरता काम करती रही, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। कट्टरता अगर उदारता आई तब तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है उस पर। कट्टरता किसकी तरफ से? दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों में ही कट्टरता बढ़ गई। हाँ, जो वो है वैसे लोग हैं धार्मिक लोग, जैसे कि इधर के मौलवी पंडित लोग, ये पहले से भी कट्टर थे और ये कट्टरता है। आज भी लोग कट्टर हैं जो है। आज भी ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान के हाथ का छुआ पानी पी लें वो लोग जो है, ऐसे हैं लोग जो है। हाँ, लेकिन मैंने तो आपके घर में चाय भी पी, सब कुछ पी। ये परिवर्तन, मैं तो बहुत छोटी हूँ तो मेरे अंदर ये परिवर्तन आ गया। तो पढ़े लिखों में परिवर्तन आ रहा है। और जो गांव घर में रह के या वैसे कहीं आना जाना नहीं है, देश परदेश नहीं आ जा रहे हैं, उनमें ये परिवर्तन नहीं आया है। जो धर्म की दुकान चलाते हैं उनमें परिवर्तन थोड़ा सा, क्योंकि बुजुर्ग हैं दादाजी, तो दादाजी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस वीडियो को धैर्य से सुनें। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं इनके भाइयों से भी बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल हई खान। आपके पूर्वज कौन? वो राम पूर्वज हैं, वही राम जी के दर्शन करने गए? कई मर्तबा गए, हनुमानगढ़ी गए, वहाँ प्रसाद लिए खाए। अब जैसे ये हुए जो हमारे साथ थे जो है, हाँ, तो अब उनके साथ जाते रहे। बाबा यहाँ भी आते रहे, उनके साथ भी घूमते रहे हम लोग। ये मत कोनो कोरे कसर नहीं रहा कि अयोध्या नहीं गए न कहाँ नहीं गए। आज कैसी लग रही है अयोध्या? इतना विकास, इतना सब कुछ। अरे बहुत अच्छा हुआ, विवाद खत्म हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ये भीड़ भाड़ खत्म होगी तो मंदिर, तमन्ना है फिर जाएंगे मंदिर में राम के दर्शन। हाँ, ये लेकिन अभी नहीं, 4-6 महीने में जब ये को भीड़ खत्म हो जाएगी तब फिर साथ जाएंगे वहाँ राम के मंदिर देख। फतवों से डर नहीं लगता है? मौलाना फतवा क्या कहा थे? फतवा क्या कहा थे? मंदिर जाएंगे, फतवा जारी हो गया फिर? हाँ, फतवा जाए, अपन जे फतवा जाहिर करे। मंदिर में जाने से फतवा का, हम मंदिर में गए तो क्या हम खराब हो गए? जो हैं वही हैं। बोलेंगे आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं, आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमको जाना, अरे जाओ तू यार, अपने घरे बैठा रहो, तू हमसे क्या लेना देना है? हम जाएंगे मंदिर में। हाँ, कोई धर्म परिवर्तन हो गया? जाए, अब जो फतवा दे रहा हो अब जाए, अपने तुम जाओ, अपने घर जाओ। देवबंदी मौलाना बोलेंगे कि यहाँ पे मुस्लिम सही, अपने घर जाएं, चाहे जितने बड़े मौलाना हो। आपको डर नहीं लगता? क्यों डर लगे? किसी की रोटी खाते हैं। ताली होनी चाहिए। हाँ, ताली होनी चाहिए। क्या बात बोली है? हाँ, किसी की रोटी खाते हैं, अपने मन के हैं। मंदिर गए क्या पापी हो गए? राम क्या है आपके? हाँ, राम वंशज हैं। जब कन्वर्टेड हैं हम, तो राम के वंशज थे पहले और कन्वर्ट हो गए तब फिर आज हैं। इसमें क्या रखी बात है? अरे देवबंदी मौलाना, बरेली मौलाना फतवा दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पैसे का नहीं। अरे क्या बात बोली है चाचा। क्या वापिस आऊंगी आपके पास? हाँ, जब इस्लाम के इस्टेब्लिश जो मोहम्मद साहब थे, ये जब अपना धर्म प्रचार करने शुरू किए तो सब जो है मूर्ति पूजक थे अरब में। आप जानते हैं नहीं, सारे लोग मूर्ति पूजक थे। हाँ, तो तभी से तो सब कन्वर्ट हुए मूर्ति पूजक से जो है, ये लोग मूर्ति पूजक है तो हैं। और क्या? आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि वहाँ वाले भी
हिंदू ही थे, मूर्ति पूजक ही थे। तीन दादाजी बुढ़ापे में आ जाएगा फतवा, क्या करिएगा फिर आप? नहीं, फतवा तो यहाँ सब नहीं आओ हमारे सब क्या इतना कंटा नहीं कहीं भी। वंशज तो पुराना हमारा है ही है, दादाजी हमारे हैं ही हैं, फिर से दोबारा से हम लोग अपने वंशज में दोबारा से वापस चले आएंगे और हमेशा स्वीकार कर रहे हैं। आमंत्रण है बाबा दादाजी का। विवेक सिंह सूर्यवंशी नाम है मैडम हमारा। अच्छा जी, तो इनको बोलेंगे वापिस अगर फतवा आएगा तो मतलब उस तरीके कोई बात नहीं, फतवा आता है, एक तरफ से फतवा आता है, दूसरी तरफ से हम लोग राम मंदिर परिवार के रहने वाले हैं, बाबा जी को ग्रहण करेंगे, अपना लेंगे। हमारा परिवार रहा है तो परिवार को थोड़ा स्वीकार करेंगे। अब आप देखिए जो पढ़ी लिखी जनरेशन है अपने देश की, तभी आप देख रहे होंगी, आप तो दिल्ली में रहती हैं, कि अब जात नाम को काट के लोग शादी ब्याह लड़कियां लड़के सब कर रहे हैं आपस में। इंटर कास्ट शादी कर रहे हैं, तो अब उसमें जात पात हिंदू मुसलमान क्या रह गया है? आप देखिए, आप बड़े बड़े राजनीतिक जो लोग हैं उनकी राजनीति फेल कर रहे हैं आप लोग। हाँ, अब आप देखिए वो जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक और थे, कौन वो जो है जोशी, उनकी बिटिया कहाँ उनके साथ गई है, जो है ब्याह किया है, क्या कहते हैं, मुस्लिम के साथ। हाँ, और क्या उन्होंने किया है ब्याह, जो है जानती होंगी आप। हाँ, शाहनवाज के साथ। शाहनवाज कहाँ, पूरा वहाँ बिहार वाले उनकी 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 बिटिया है, वो साथ पढ़ते थे जो। मतलब यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात जो है वो इस गांव से निकल करके आई है, और इन्होंने तो यह कह दिया कि हमें फतवों से डर नहीं लगता है, सब जाएं। अच्छा, राम का चरित्र कुछ मालूम है आपको? बस ऐसे ही अपने आप को पूर्वज कहते हैं कि कुछ चरित्र भी मालूम है? राम का चरित्र बहुत मालूम है। यहीं राम पैदा हुए। हाँ। और यहाँ वो यहीं से वनवास गए। हाँ, और तो यहीं हुआ अयोध्या में। अच्छा, तो कुछ उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कुछ आप चरित्र अपने अंदर भी आप लोग भी ढालते हैं कि नहीं? वो कहीं जाता है, कन्वर्ट होने के बाद जो पहले था वो निकलता नहीं, उसमें रहता जरूर है। उनकी बुराई हम लोग कभी नहीं कर सकते राम की। क्या बात है, मतलब वो कह रहे हैं कि कहीं जाता नहीं है, एक बार जो नस्ल में आ जाता है वो रह जाता है। खून ऐसी चीज होती है। आप ये जान गए, अब हम राम की क्यों बुराई करें? अरे वाह, राम की हम बुराई, हम ईसा मसीह की बुराई नहीं करेंगे। तो आप अपने नौजवान पीढ़ियों को इस बात को समझाते हैं, वो समझते हैं कि नहीं? हमारे बात जो है वो रूढ़वादी नहीं ना। कौन है आपके परिवार? हम परिवार के हमारे यही लड़का हुए हमारा। हाँ, चलिए थोड़ा सा नौजवानों से भी बात करते हैं। सोयब है, मैं इस तरफ से आती हूँ, थोड़ा सा परिवारों से भी हम थोड़ा बात करें। नाम क्या है भैया आपका? हमारा नाम लोग राजू कहते हैं, लेकिन शकील खान। शकील खान आपका जी नाम? जी। जो आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, क्या आपका मत भी वैसा है या फिर? बिल्कुल, उसमें कोई बट नहीं है। इफ बट कुछ नहीं ना, है? नथिंग, कुछ नहीं। तो घर वापसी के बारे में सोच रहे हैं? घर मौका आएगा तो सोचेंगे ही, जाएंगे भी, कौन सा ऐसा हुआ। अरे आप लोग हिला के रख देंगे जितने लोग सुन रहे हैं उनको, ऐसी ऐसी बातें आप लोग बोल रहे हैं। अरे सुनने माथा दीजिए। पकड़ लेंगे बड़े बड़े मौलाना कि ये हमारा क्या हो गया, हमारा इस्लाम खतरे में है बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस्लाम खतरे में नहीं है। हाँ। लेकिन जो बातें हैं वो आपको बता दी। जो बातें हैं वो बता दी। और मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम होकर के भी ये नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और आपका मन ही नहीं किया नॉनवेज खाने का? बचपन से खाया ही नहीं। हाँ। और न घर वालों ने बहुत ज्यादा दबाव डाला खाइए। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है मैं और हिंदुओं से भी बात करती हूँ, क्योंकि हमारी ये जो बातचीत है बड़ी दिलचस्प। एक और रह गए चाचा, ये पीढ़ी है क्यों? अरे भाई साहब हैं तो आप भी तो भाई साहब हैं। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ खान है। मैं माध्यमिक शिक्षा से रिटायर्ड अध्यापक हूँ। आप अध्यापक हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं। अच्छा, तो आप इन बातों को किस तरीके से लेते हैं? जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हाँ। हम तो वहीं अयोध्या में पढ़े लिखे थे, हनुमानगढ़ी के रोज दर्शन करने जाते थे सबके साथ, लड्डू खाते थे वहाँ। और आज भी उनके प्रति मेरे दिल में वही सम्मान, वही श्रद्धा। और भगवान राम तो हमारे पूर्वज हैं, उनका तो आज भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। और भगवान शंकर के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ जहाँ उनकी मूर्ति मिलती है।
मौलाना लोग मेरा क्या कर लेंगे, मैं कट्टरवादी नहीं हूँ आंसू भी दिख रहा है दादाजी आपके जी, मैं कट्टरवादी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लिबरल आदमी हूँ जी। ये सुनिए, आपके आंखों में आंसू क्यों आया जब आप बात कर रहे थे? भावुक हो रहे थे? एक सेकंड, भावुक क्यों हो रहे थे दादाजी? अरे भैया आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो है, तो जाहिर सी बात है सेंसिटिव होना। मैं तो इंग्लिश का लेक्चरर था जो है। सेंसिटिव हो गए, इन बातों से सेंसिटिव हो गए। अच्छा, ये जो राजनीति लोग करते हैं, मैं कुछ नहीं मानता हूँ राजनीति। राजनीति अपनी जगह है, हमारा भाई और हमारे पूर्वज भगवान राम अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। ये दोनों साथ ये आम मुसलमान है। अगर आप गांव के भीतर जाएंगे तो ये एक गांव क्या, ये एक ही गांव ऐसा है कि और भी लोग, मतलब और भी लोग हैं यहाँ पर आसपास के गांव? मेरा तो ये अंदाज है कि हमारे इलाके के जितने भी गांव हैं सभी इस हमारे ही विचारधाराओं के लोग हैं वहाँ पर। सच में? सच में, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ आपसे। कट्टरवाद नहीं, हमारे इलाके में कट्टरवादिता का नामो निशान नहीं है। सब लोग लिबरल हैं, सब लोग लिबरल और सब लोग सेकुलर। राम बहादुर सिंह हम तख्ती झोरा लेकर के, और एमए जो है, एमए तक आपने हिस्ट्री से एमए किया, मैंने इंग्लिश से एमए किया, और दोनों लोग वो पंचायती विभाग में थे, मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, जब राजनीति हो रही थी, बाबरी ढांचा जब गिराया जा रहा था उसको, तो उस दौरान आप दोनों की दोस्ती में दरार नहीं पड़ी? अरे हमारे गांव में हम लोग साथ में बैठ करके चाय पीते थे, खाते थे, है ना। कैसा वो कोई दरार नहीं पड़ी? नहीं, कोई दरार नहीं, हम लोग साथ उठते बैठते रहे। हाँ, दरार किस बात? घर आना जाना, दरवाजे बैठना। दरार ऐसी कि पूरे देश में जो है वो मैं सुनती थी, अभी मैं कहीं और बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि मुद्दा यहाँ अयोध्या का था। आग लगती थी महाराष्ट्र में, आग लगती थी बॉम्बे में, आग लगती थी दिल्ली में। अयोध्या में कोई दंगा नहीं हुआ, अयोध्या में कोई दंगा नहीं हुआ। तो आप लोगों की दोस्ती पर भी कोई असर नहीं? कोई असर नहीं पड़ा। आज भी जिगरी यार हैं आप लोग? हाँ हाँ। तो ये जो है वो एक गांव की बात है। अब थोड़ा सा जो मैं है वो हिंदू की तरफ जाती हूँ और थोड़ा उन लोगों से भी बात करती हूँ, और जिन्होंने ये पूरी मेहनत की है जरा उनसे भी बात करते हैं। वकील जी, ये हिंदी आपने करवाया जी, क्या मन में आपके आया? हमारे मन में ये भाव आया था कि यह उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और मैं चूंकि वकालत पेशे से था और मेरी रुचि इसमें थी कि इसको हर लोग जाने, और खास करके हमारे मुस्लिम भाई जो थे उनके लिए हमने यह अथक प्रयास किया, और यह 4-6 सालों में तैयार हुआ है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। इसमें कुछ तो हमारे पूर्वज थे, बाबू राम प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी, उनसे हमने जानकारी किया, और बाकी हमने जो है अभिलेखागार से मुआयना करके वहां से जो है जानकारी कलेक्ट करके इसको आज तक की जो वर्तमान पीढ़ियां, जो 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, उन तक जो है हमने इसको जो है जोड़ा है, अंकित करा दिया इसमें। और जो हमारे प्रथम पूर्वज इस गांव में आए, करीब उनको बताया जाता है कि अयोध्या का लय हो गया था, तो विक्रमादित्य ने इसको नए सिरे से बसाया। तो नए सिरे से जब बसाया तो उस समय हमारे ये पूर्वज लाल सिंह और तेज, ये दो जो है प्रथम आए थे गांव में, और उन्हीं के वंशज जो है हम लोग हैं। और उस वंशज की जो है 7वीं पीढ़ी हमारी जो है वो आकर के हिंदू धर्म जो है वो तो किंवदंती के रूप में है कि कैसे किया, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन यह है कि 7वीं पीढ़ी हमारी जो है वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए। और लेकिन यह है कि हम लोगों के बीच में आज भी आना जाना, शादी विवाह के उत्सव में वो हमारे यहाँ शामिल शरीक होते हैं, हम उनके यहाँ शामिल शरीक होते हैं, एक टाट पर एक साथ बैठकर खाते हैं, उनके बर्तन में हम पानी पीते हैं, हमारे बर्तन में वह पानी पीते हैं। किसी तरीके का कोई दुराव नहीं, कोई मतभेद नहीं। और गंगा जमुनी की अगर किसी को देखनी हो तो हमारे गांव की जो है तहजीब आकर के देखा, एक मिसाल है कि हम जहां भी कहीं जाते हैं इस बात को बताते हैं और दोहराते हैं कि जिसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता देखनी हो मेरे गांव में आवे। अब मेरे मन में, चूंकि मैं दूसरी जगहों पर भी जाती हूँ और वहां पर भी मैं कवरेज करती हूँ, मैं आप लोगों के सामने भी इस बात को मतलब कहूंगी, आप लोग इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। इस बात को बार बार बोला जाता है कि जहां पर मुस्लिम संख्या ज्यादा हो जाती है वहां पर हिंदुओं को परेशानी होने लगती है ना। और ये मैंने देखा भी है, मैंने कश्मीर में गई, वहां पर मैंने देखा, दिल्ली में मैंने उन इलाकों में जाकर के देखा है कि ये सारी चीजें होती हैं। तो दादाजी इस पर क्या बोलेंगे?
क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि आपको हर कोई इज्जत दे रहा है, सर आंखों पर बिठा के रख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कट्टरपंथियों का काम है। साधारण आदमी का या उदार विचार धारा वालों का ये काम नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे दादाजी? बस यही बात की जो है, ये कट्टरपंथी काम है। सब हमें साथ में रहना चाहिए। ये क्या है जो है, हमारी बहुमत यहाँ ज्यादा हो गई तो हम दूसरे को तंग करें। अच्छा, ये जैसे गजवाए हिंद की लोग बात करते हैं, ये सब क्या है? खत्म है गजवाए जो है हिंद, सब अब खत्म हो गया सब। अब आज के दौर चल रहा है। चाहिए गजवाए हिंद? नहीं, गजवाए हिंद कुछ नहीं चाहिए, मेल मिलाप चाहिए। जब इंटरकास्ट मैरिज होने लगी तो सब कुछ खत्म है। और इसकी बढ़ोतरी हो रही, इसमें कमी नहीं आ रही है, टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे लोग पढ़े लिखे ज्यादा हो रहे हैं हर तरीके से, वो इसमें बढ़ोतरी इंटरकास्ट में। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हम लोग दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, मैं तो गांव में जाती हूँ, तो जैसे मैंने नूह में जाकर के कवरेज किया, जहाँ पर मोनू मानेसर जैसा, मतलब आप लोगों ने सुना कि नहीं, वो है ना, हरियाणा नूह, वो आपने देखा। फिर उसके बाद नुपुर शर्मा वाला कांड आया, तो क्या वो सारी चीजें आप लोगों के भीतर असर नहीं करती हैं क्या? हमारे लोगों के अंदर कुछ नहीं, जो सर तन से जुदा ये सारे नारे, कुछ वो सब बकवास है, सब झूठ है, हम उसको नहीं मानते हैं। हमारे गांव के कोई लोग भी उसको नहीं मानने वाले, सब धाराशाही, वो सब धराशाही है, सब बकवास है, सब झूठ है। हम लोग कुछ नहीं मानते, हम लोग नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान राम के वंशज हैं और उसी में रहेंगे। आपकी शादी में मैंने सुना वही रिचुअल्स अपनाए गए थे जो हिंदू समाज में होते हैं। ऐसा है कि शादी में तो बारात गई थी, तो वहाँ तो मुस्लिम रिवाज अपनाया गया था। और यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें एक कार्यक्रम को तो तेल पूजन में हमारे पिताजी जो है गांव भर, तो इनके ठाकुरों के यहाँ से, हमारे ठाकुर भाई जो हैं, इनके यहाँ जो तेल पूजन होता है, तो तेल बंटता है गांव भर में। पटीदारों में, मतलब कि जो खास होते हैं जो है, तो हम लोग तो पटीदार थे ना मुसलमान, तो हम लोग भी तेल लेने जाते थे और ठाकुर लोग भी तेल लेने जाते थे। तो हमारे शादी में भी तेल पूजन हुआ था, सबको तेल बांटा गया था। अच्छा, हाँ, वही हिंदुओं का जो रिचुअल्स है वो सब आपकी शादी में जो है वो किया गया था, अपनाया गया था। मेरे पिताजी अपनाया था। उसके कई कारण होते हैं। एक तो ऐसा है कि जैसे कि किसी पटीदार के यहाँ से कोई चीज आई, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर वैसा उत्सव हमारे यहाँ हो तो हम भी उनको दें, वो चीजें हम भी रिबेट करें, वापस करें। तो उस तरीके से चाहे समझ लीजिए, चाहे ऐसा समझ लीजिए, तो जो है तेल में जो तेल बंटता था कि ये घर में 4 औरतें हैं या 6 औरतें हैं, तो उनको 6 एक जो है होती है एक नपना, उसे दिया जाता था। अच्छा। तो वैसे दिया गया था, वो जो है हमारे पिताजी के जमाने में। और क्या आप मुझे बता रहे थे, गौना वाला कुछ आप मुझे किस्सा बता रहे थे, आपके कोई साथी थे आपको लेके गए थे, क्या मुझे किस्सा? हाँ, ये जो परिवार मतलब कि अगर जैसे जो गौना होता था या ऐसे कोई कार्यक्रम, तो जो नजदीकी पटीदार होते थे, मतलब वही लोग खाना खाते थे। उनके यहाँ भात, हाँ भात होते, हाँ, तो उसमें पट्टीदार ही लोग भात खाते, सब नहीं खाते। तो उसमें जो है हम जिनके गांव के ही हमारे ठाकुर साहब थे, उनके पट्टीदार थे हमारे खास। तो हमारे पिताजी बाहर रहते थे रोजी के सिलसिले में, घर पर कोई नहीं था, हम सबसे छोटे थे, उतने बड़े लड़के रहे होंगे। तो हाँ ऐसे, तो वो आए जो बुजुर्ग थे उस घर के, जो खाना मतलब कि भात दे रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारी दादी से कि चाची जी आज जो हमको मुन्नन कहते थे लोग, तो कहते थे मुन्नन से कह देना कि जो है शाम को खाना हमारे यहाँ खाएगा, चला आएगा। तो कहा ठीक भैया। तो जब शाम हुई, हम नहीं गए उनके यहाँ, खाने के टाइम हुआ, तो वो आए घर जो है, तो घर आए, कहे कि तो मिले हमारे दादी जी से, तो कहा कि चाची जो ने कहा मुन्नन खाना खाने नहीं गया। तो कहा कि भैया आपकी जो है दावत हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई हमको इतराज नहीं है, लेकिन वो छोटा बच्चा है सो गया,
तो कहे कि नहीं जो है सो गया तो क्या उसको हम ले जाएंगे, तो कहे कि वही सो रहा है। तो हमको उठा लिए, कंधे पर रख अपना पाल लिए कंधे पर, जैसे कुछ थोड़े बड़े बच्चे अब वो गोद में नहीं ले सकते ना आप, तो कंधे पर रख लिया, लेके गए। तो हमको उनके घर की औरतों ने, जैसे कि हमारी दादी बता रही थी, हमको नहीं तमीज था, जो है पता नहीं था, बता रही थी कि तुमको जो है वहाँ उन लोगों ने अपने हाथ से खाना खिलाया, तुम्हारा मुंह धुलाया, तुम्हारे तेल सर पर रखा, तुम्हारे जो है आंख में काजल लगाया, और उसके बाद फिर ये सब करने के बाद तो वो कंधे पर हमको जो है सुला के ले आके घर कर गई। हाँ, ये सौहार्द, ये प्रेम जो है वो यहाँ पर आपको इस गांव में आके देखने को मिलेगा। रह रहे हैं तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों को दिखाई इस वजह से कि हमारी जो देश की राजनीति है वो थोड़ा सा डेवलपमेंट के ऊपर भी आनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों की राजनीति है काम करना, लेकिन आप ऐसे लोगों को भी सुनिए जो यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि आप कट्टरपंथ को जो है वो खत्म करिए और अपना जो है वो राजनीति जो है वो केंद्रित करिए किस चीज पर, डेवलपमेंट के ऊपर। और राम मंदिर बनने से ये खुश हैं और इवन ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर जब 22 तारीख के बाद हम वापस जो है वो रामलला का दर्शन करेंगे। और वो तो बिल्कुल भावुक हो गए जब मैंने उनसे राम और हनुमान के बारे में पूछा, तो वो भावुक हो गए और अपने पूर्वजों को उन्होंने याद करना शुरू कर दिया। संख्या भले ही कम हो सकती है लेकिन संख्या तो है। उन कट्टरपंथियों को भी सुनना चाहिए जो कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं हिंदू कट्टरपंथ जो है, उन लोगों को ये जरूर वीडियो जो है वो देखना चाहिए। मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट सिरशिंडा गांव से थी। आशा करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आएगा। और ये जो अयोध्या धाम है, अयोध्या धाम से सिर्फ महज 12 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है। इसी के साथ धन्यवाद जी गाइस। और ये थी इनकी एकता और सबकी, और इकट्ठे रह रहे हैं और प्यार मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो सारा एक ही खानदान है। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, और वो आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। और वाकई जी जो उनके बड़े हैं उनकी इज्जत एहतराम तो करने बनता है ना। बिल्कुल। अब ये तो नहीं है कि अब उनकी इज्जत एहतराम ही करना छोड़ दें, वो तो कभी भी नहीं छोड़ सकते। और इज्जत एहतराम करनी चाहिए जितने भी बड़े हैं, और हमारे भी बड़े वही थे, और इज्जत एहतराम तो हम भी करेंगे। बिल्कुल। और करते भी हैं। और बाकी जो है वो जो इन्होंने कट्टरपंथियों के बारे में बोला, जो दोनों में है कि वो जो मुस्लिम को भी जो है वो नहीं छुआ मुसलमानों का जो है वो नहीं खाना खाते वगैरह। और लेकिन उन्होंने जो एंकर थी उन्होंने बोला कि मैंने तो आपके यहाँ चाय भी पी, पानी भी। उन्होंने कहा जो पढ़ी लिखी युवा है, जो आजकल पढ़े लिखे हैं, वो इन चीजों को नहीं मानते। अब मतलब कि जैसे जैसे पढ़ रहे हैं लोग, वो ये सारी चीजें जो है वो सेकुलर होती जा रही हैं। कट्टरपंथी का काम कम होता जा रहा है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे वो मुसलमानों में हो। और इंटर कास्ट शादी का उन्होंने बोला, और इससे भी जो है वो ये सारा कुछ खत्म होता जा रहा है। और बाकी ये फतवे से नहीं डरते, और फतवा कोई भी आए, क्योंकि इज्जत एहतराम उन्होंने तो करनी है। उनके बड़े हैं यार, फतवा लगाने वाले को भी सोचना चाहिए कि उनके बड़े हैं वो, उनके पास जो है वो शजरा नसब है सारा, तो वो उसे देख के अपना वो शजरा मिला रहे हैं, तो उनके बड़े बनते हैं। ये उस चीज को वो मद्देनजर रख रहे हैं जहां से उनकी बुनियाद थी, जो उनकी वहां से जो उनकी शुरुआत हुई उनकी नस्ल की। बिल्कुल। तो इसलिए वो उनकी रिस्पेक्ट कर रही हैं, और वो कहती हैं कि हम इस वजह से भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी शुरुआत तो वहीं से हुई है। बेशक हम 7वीं पीढ़ी पे जाके कन्वर्टर हो गए हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट थी वो है और हमेशा रहेगी। और हम बिल्कुल मंदिर भी जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रश है क्योंकि अयोध्या वो 22 जनवरी को जो होने जा रहे हैं, तो इतना बड़ा वो दिन है, तो उस हवाले से रश है, तो थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो जाए फिर हम जाएंगे, और जरूर जाएंगे। और हमें फतवे का कोई डर शर नहीं है, हम किसी के घर से नहीं खाते, अपने घर से खाते हैं, और अपनी मर्जी के हम मालिक हैं। हमारी अपनी एक राय है, एक नजरिया है, और किसी की राय को, किसी के नजरिए को आप दबा के अपनी मर्जी उसके ऊपर मुसल्लत कभी भी नहीं कर सकते। जो जिसके नजरियात हैं वो उसी लेवल पर चलता है। और एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज को उन्होंने बयान भी किया है कि जो कट्टरपंथी है वो दोनों साइडों पर है, वो एक साइड पर नहीं है, दोनों साइडों की तरफ से है। लेकिन दोनों ही साइडों को सोचना चाहिए कि ऐसे कुछ चीजें ना की जाएं जिससे एक नफरत फैले या डिग्रेडी में आए। और खुसूसी तौर पे जो खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें तो दोनों ही को चाहिए कि जितनी भी हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी, कि इस तरह की चीजें ना करें कि खाने पीने की चीज को अगर किसी ने छू लिया तो खाना ना खाना, ये बड़ी गलत बात है, ये डिग्रेडी है सीधी सीधी, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये वही यहाँ पे जैसे मुसलमान जो है वो हिंदुओं की इसी तरह समझते हैं, और वहां पे जो है वो कट्टरपंथी की बात कर रहा हूँ मैं।
और वहां के जो कुछ कट्टरपंथ हिंदू हैं वो भी यही करते हैं कि मुसलमानों के हाथ से छुआ हुआ जो है वो उसको अछूत समझते हैं, और यहाँ पे भी जो है वो मुसलमान कट्टरपंथी वाले मुसलमान जो है वो हिंदुओं का छुआ हुआ जो है वो अछूत समझते हैं। तो ये इसके पानी भी नहीं पीते, वही ना। इस मुद्दे के साथ साथ एक दूसरा मुद्दा भी बयान किया गया है, वो जात पात वाला। ये भी बड़ी अच्छी चीज है कि एजुकेटेड लोग जो हैं वो इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड करना भी चाहिए, क्योंकि यार इंसान जो है वो सारे बराबर हैं। तो उसमें से जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज को अवॉइड करके, और नफरतों की जो इतने पुराने हमारे दरमियान में बीज ब्रिटिश लोग बो गए थे, उस बीज को खत्म किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक काम हो रहा है, और जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी तरक्की याफ्ता जितने भी कंट्री हैं उनको अगर देखा जाए तो इन चीजों को उन्होंने दूर रखा हुआ है। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आप मानते हैं या नहीं मानते वो एक अलग बात है। अगर किसी मजहब को फॉलो करते हैं दूसरे को नहीं करते, लेकिन इज्जत जरूर करें सारे मजहब की। अगर आप हिंदू हैं और आप मुसलमानों की इज्जत एहतराम करें, और मुसलमान हैं तो हिंदू की इज्जत एहतराम करें, और बाकी इसी तरह प्यार मोहब्बत बढ़ता है। जैसे ये देख लें गाँव और एक दूसरे की जो है वो इज्जत एहतराम करते हैं और अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है। और दोस्ती इसी तरह की होनी चाहिए कि इतने दंगे होने के बाद भी उन दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं। कहते हैं कि हम तो बैठ के इधर चाय पीते थे। बिल्कुल। तो ये चीज होती है जो कि एक नफरत जो फैलाने वाले होते हैं ना, उन पे जो है एक तमाचा होता है। जो लोग सिर्फ नफरत का कारोबार करते हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। तो नफरत जो है वो खत्म करें और एक साथ मिलजुल के रहें। और एक ये इन्होंने मिसाल कायम की हुई है वो उस गांव ने और आसपास के कुछ गांव ने। तो मजहब में वो रहते मुसलमान मजहब में है, लेकिन वो जो है वो इज्जत करते हैं दूसरे मजहब की। राम जी की इज्जत करते हैं क्योंकि वो उनके बड़े हैं। और वही बात कि आप जिस मजहब को भी फॉलो करें, लेकिन दूसरे मजहब की इज्जत एहतराम करें, और उनके जो बड़े हैं उनकी भी इज्जत करें। ये नहीं कि उनको जो है वो आप बकवास करें और अपनी बारी आए तो आप जो है वो कवर अप करना शुरू कर दें। तो ये ऐसा नहीं है, दूसरों की भी इज्जत करें और खुद की भी इज्जत करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी यार मैं बात करूंगा वो जो वकील साहब थे उनकी काफी मेहनत मैंने देखी है इसमें। उन्होंने काफी ऐसा काम किया है जो बहुत मुश्किल था। कई सालों से मतलब एक काम को लिया और किया, इस तरह किया कि मतलब कितने लोगों के नाम निकाले। मैं क्योंकि इसको जानता हूँ, शजरा मैंने काफी देखे हुए हैं, तो उसमें उन्होंने काफी मतलब ऐसे लोग होते हैं जो पैदा होते हैं फोत भी हो जाते हैं, पर उनके भी नाम डिटेल से उन्होंने लिखे हुए थे। फिर कुछ किसी की नस्ल आगे चली, कुछ जो है ना फोत हो जाते हैं। तो काफी मैंने देखा उन डिटेल से उन्होंने ये काम किया है। तो ये बहुत मुश्किल है। और में यही कुछ होता है ना, तो आपके जो पूर्वज होते हैं उनकी हिस्ट्री होती है कि एक से चार भाई हैं, चार भाइयों में से फिर आगे औलाद चली है, वो किसकी कितनी चली है, कैटेगरी के हिसाब से फिर चलते हैं। वो उनका रिलीजन क्या था फिर उस हिसाब से वो किया। बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत एक ऐसा काम किया है जो मतलब है कि पहचान के लिए था कि वही मैं हैरान इस बात से भी हूँ कि उन्होंने 7 पीढ़ी, ये भी याद है कि ये 7 पीढ़ियों से ये लोग जो है ना मुस्लिम हुए, कन्वर्ट हो चुके हैं। और इनमें अभी काफी जो है ना चेंजिंग, बदलाव नजर आ रहा है। जितने भी बैठे हुए थे काफी इनकी सोच जो है ना अच्छी हो गई थी कि नफरतों इनमें इतनी नहीं थी। एक जगह बैठे थे, खाना पीना भी बोलते हैं हम कर सकते हैं, अभी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो काफी इनकी सोच बाकी बदल गई है लोगों की। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो थे वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उनमें वो चीज जो है, बंदा तभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जब उसे पता होता है कि मैं राइट वे पे हूँ और मुझ में कोई खामी नहीं है, या मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसमें कोई फेकनेस नहीं है। तो तभी बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है। और उन्होंने डायरेक्टली जवाब दे दिया, भाई फतवे लगने हैं तो लगे, ठीक है। अब उन्होंने प्रोविज को देख रहे हैं, वो जो पीछे गुजरे हुए हैं उनके हिसाब से देख रहे हैं, हम तो रिलेटेड हैं। तो हम जब वहां पे जाके अगर मंदिर में विजिट करते हैं, वहां पे जाकर कोई प्रसाद खाते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों ने बात करनी है या कंट्रोवर्सी पैदा करनी है वो करते रहेंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी अपनी लाइफ है और अपना वे है और अपने हिसाब से जिएंगे। वो जो उन्होंने बीच में रोटी वाली बात की वो इसी बात को लेकर थी कि वो कौन सा हमें, वो हम पंजाबी में इधर कहते हैं कि वो कड़ा सानू दाने पा के देना है। मीन्स के वो उनके घर से थोड़ा खाते हैं, हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपनी लाइफ है। तो दूसरे को वो जो इंटरफेयर वाली बात है ना, वो वहां पे ये कट्टरपंथी लोग बेसिकली वर्जन इस किस्म का होता है कि ये दूसरों की लाइफ में, दूसरों की चीजों में, खासकर रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर करते हैं। तो जब ये इंटरफेयर ज्यादा हो जाती है, और कुछ लोग जो हैं वो अपने रिलीजन के साथ, हमारा भी अपना फेथ है, कोई भी इंटर करेगा बंदा तो हमें भी बुरा लगेगा, हम भी उसको क्रिटिसाइज करेंगे और आखिरी हद तक करेंगे। तो वो चीज फिर आ जाती है। कुछ लोग जो है इसके खिलाफ विरोध नहीं करते, वो चुप कर जाते हैं, साइड भी हो जाते हैं। वो समझदार होते हैं कहीं ना कहीं। वो कहते हैं कि यार इसने ये बात करनी है, नेगेटिविटी इसके ज़हन में है, मैं इस चीज को लेकर बवाल नहीं पैदा करूंगा, मेरा फेथ इस चीज पे है,
तो मेरा है, मैं साइड पे हो जाता हूँ, वो अपना फेथ लेके साइड पे हो जाते हैं। ये इन लोगों में ये चीज नजर आ रही थी। एट द एंड जो दादाजी ने कहानी सुनाई है बीच में, वो भी सुनने लायक थी। वो से वो जो कहते हैं ना, वो प्यार मोहब्बत, वो जो अपनाइयत, वो सिलसिला था, जो कट्टरपंथियों को समझ नहीं आता, वो उसमें कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई है कि एक बच्चा जो वहां पे चला गया और उसके बाद वो वहीं पे, उसे होश नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी उस टाइम, लेकिन यह है कि वो हिंदुओं के घर था और उन्होंने उसको खाना भी खिलाया, उसके बाद उसकी देखभाल भी की, और देखभाल करने के बाद उसको सुला भी दिया। और वो बाद में कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग जो हैं वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो है, वो मुन्ना जो है इधर आया है, और वो उन्होंने कहा वो तो सो गया है। तो उन्होंने फिर उसको उठा के, और उन्होंने जब देखा कि मतलब ये फुल, और उन्होंने उसकी केयर की हुई है, और सुरमा भी आंख में डाला हुआ है, और बीन्स के उन्होंने अपने बच्चों की तरह रखा है। उन्होंने ये अंतर नहीं किया कि हिंदू मुस्लिम, और ये जो कट्टरपंथी की सोच की बात कर रहे थे, वो वाली सोच उनकी नहीं थी। लेकिन आज भी लोग मौजूद हैं, लेकिन पढ़ी लिखी आवाम जो है इस मैं कहूँगा कि इस गैप को ख़त्म करती जा रही है, और उनमें सोच समझ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अभी ये जिस तरह हमने देखा है, ये पुराने लोग हैं और उनमें नई जनरेशन भी बैठी हुई थी, और उनकी सोच भी वैसी ही थी। तो मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं है बिल्कुल भी। और जो ये लोग जो कट्टरपंथी कर रहे हैं और मजहबों के खिलाफ, कोई भी रिलीजन हो उसके खिलाफ, तो मेरे ख्याल में ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको ही मुंह की खानी पड़ेगी। आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा, इससे भी बेहतर होगा। वीडियो अच्छी थी, पूरी डिटेल के साथ थी, और अगर आप कोई अपनी राय रखते हैं इसके ऊपर, हमारे ओपिनियन के ऊपर कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, और हम पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम वो जो है टाइम भी कंज्यूम होता है, तो उसके थ्रू हम जो है वो लाइक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कमेंट्स पढ़ता हूँ। और आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।